हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स क्या होते हैं। थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लें कि भाई हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। बहुत पहले की बात है, 500 BC में ऋषि कनाड ने सबसे पहले एटम्स को परमाणु कहा था। उन्होंने कहा था कि दुनिया की सभी मटेरियल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने होते हैं, जिसका नाम है परमाणु। उनसे एविडेंस पूछा गया, क्या है आपके पास थ्योरी, क्या है कॉन्सेप्ट, तो ये चीज़ें नहीं बता पाए। बाद में कुछ ग्रीक फिलोसफर आए, जैसे डेमोक्रेटियस आए, लूसिफस आए, उन्होंने एटम नाम दिया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स आखिर क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बहुत आसान भाषा में समझेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर यूनिट कह लीजिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट्स की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वही क्या है, एटम है। इंसानों की बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है, लेकिन मटेरियल्स जितने हैं वो सब के सब एटम्स के बने। हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कुछ एलिमेंट। अगर हम यहाँ पे आयरन ले लेते हैं तो आयरन के पीसेस के अंदर आयरन के छोटे छोटे एटम्स हैं। ऐसे देखिए, यही तो है एटम। इसे हम बहुत ही स्मॉलेस्ट बहुत छोटा सा पार्टिकल है। अगर आप एग्जांपल में सोडियम ले लीजिए, ये भी एक तरह का मेटल है। तो सोडियम के एक टुकड़े के अंदर सोडियम के छोटे छोटे क्या हैं, एटम्स हैं। यही तो हैं एटम्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। यही तो एटम्स हैं। एटम्स को लेके बड़े कॉन्सेप्ट आए बाद में कि भाई एटम क्या है, कैसे दिखते हैं। तो अब ये सभी एलिमेंट, एक सबसे ज़रूरी बात हम कहेंगे कि क्लास 9th के रहने वाले स्टूडेंट के लिए आपको एलिमेंट का नेम याद रखना है, 1 to 30 एलिमेंट, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कोई केमिकल रिएक्शन बनाने में, या फिर किसी का एटॉमिक मास या फिर मोलर मास वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, याद करने के लिए लोग अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादा ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3-3 के कॉन्सेप्ट में याद करें, 3-3 के सेट में याद करें, 3-3 का सेट पकड़िए। जैसे मैं अभी यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा, गूगल कर लीजिए, आप 10th की बुक में पीछे देख लीजिए, 11th की बुक में आपको एलिमेंट आसानी से मिल जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए कैसे याद करते हैं। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3-3 के सेट में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरान कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियान सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर क्लोरीन आर्गन, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम, टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन कोबाल्ट, निकिल कॉपर जिंक। याद कर सकते हैं 3-3 के सेट में। जब याद हो जाए तो बोलते रहिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरान कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियान सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम, टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन कोबाल्ट, निकिल कॉपर जिंक। तो 30 तक मैंने बोल दिए। तो आपको एलिमेंट याद रखने हैं, एक सीरियल से याद रखेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है, फिर हीलियम सेकेंड नंबर पे आता है, उसके बाद लिथियम आता है, बेरिलियम बोरान, आप इसे याद रखेंगे पहले के। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं इसे हम मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम्स बोलते हैं। मॉडर्न सिंबल है ये, मॉडर्न सिंबल, ठीक है, सिंबल मॉडर्न सिंबल है ये। इससे पहले जो है हमारे पास ये कोई सिंबल नहीं था हमारे पास। चीज़ों के हर चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें यूज है। जैसे अगर कॉपर को अगर कहीं बताना है तो हम क्या करते थे, एक गोला बनाते थे, गोला के नीचे एक ऐसे प्लस का साइन लगाते थे। गोल्ड का बनाने होता था AU, तो एक गोला बना के बीच में एक छोटा सा गोला बना देते थे। तो हर चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल अब ये सिंबल, अब मान लीजिए सिंबल क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ तो नहीं दे रहा। अब देखो सिल्वर के लिए
अगर देखोगे सिल्वर के लिए तो हम लोग चांद का सिंबल ऐसे बनाते थे, ये रहा सिल्वर, चांद चमकता है। अब बताओ ये तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो डाल्टन ने भी अपने एटॉमिक सिंबल निकाले थे तो वो भी कुछ ऐसा ही था, कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फोकस करेंगे मॉडर्न सिंबल। मॉडर्न सिंबल क्या है, यही किसी एलिमेंट के नाम पे जो है उसका नाम रखा गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, कुछ के नाम नहीं मैच करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हाइड्रोजन ठीक है, हीलियम ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम। अब सोडियम आ गया, सोडियम एस से शुरू होना था लेकिन इसको सोडियम को हम ए से शुरू करते हैं, ऐसा क्यों, इसका अपना अलग नेम है नाइट्रियम। उसी तरह गोल्ड के लिए ऑरम, ठीक है, पोटेशियम के लिए कालिकम। तो सबके अलग अलग मॉडर्न एटॉमिक सिंबल उनके साइंटिफिकली उनके केमिकल नेम के अकॉर्डिंग जो है रखा गया है। तो एटम्स के ऊपर थोड़ी बातें याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी पूरा सीख लेंगे, अभी इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे कैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अलग अलग तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी डिफिनेशन और छोटा सा ओवरव्यू और एलिमेंट का नेम याद रखेंगे ताकि हम क्या कर सकें, कुछ और आगे काम कर सकें। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, ओके, तो मुझे लगता है आपने इसे नोट डाउन कर लिया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो हम अब अगली हमारी टॉपिक क्या होगी, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे सीखना पढ़ना बहुत। मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दूसरा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। चलिए थोड़ा गौर से समझिए, अभी मैंने डिफाइन करे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी एलिमेंट का सबसे छोटा वाला पार्ट, सबसे बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। उसी तरह इसको भी डिफाइन करें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सबस्टेंस। किसी सबस्टेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर पार्टिकल, आप यहाँ दोनों लिख सकते हैं। और पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने कहा वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O है, एक सबस्टेंस है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टेंस क्या है, वाटर का एक जो पार्टिकल है वही तो है मॉलिक्यूल। किसके, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। हमने कुछ और पकड़ लिया, हमने कहा कि मीथेन एक तरह का गैस है। ठीक है, फार्मूला CH4, एक मॉलिक्यूल का, ये मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी मीथेन कह दिया, फार्मूला लिख दिया, ये मॉलिक्यूल्स है लेकिन ये सबस्टेंस है। हमने कह दिया सुगर मतलब चीनी, ये बात तो सबको पता है। फार्मूला C6H, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6। सुक्रोज के लिए C12H22O11 यूज करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब ये क्या है, शुगर एक तरह का सबस्टेंस है और उसका एक मॉलिक्यूल ये है, तो मॉलिक्यूल्स ये हो गए। अच्छा, एक और चीज देख लेंगे, वाटर देख लेंगे। अभी हमने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का केमिकल सबस्टेंस है जो एसिडिक नेचर का होता है, फार्मूला होता है HCl का एक मॉलिक्यूल क्या है, ये है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा सबस्टेंस है। अब हम तुमसे कर, एक कप पानी ले आओ, एक कप पानी क्या है, पानी सबस्टेंस है, पानी ले आए, उसे एक कप पानी में, एक गिलास पानी में लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। किसके, वाटर के, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, कोहेसिव फोर्स से अटैच हैं। अब तुमसे कोई एक पानी नहीं मांग करता, मतलब कोई मेहमान आए तो ऐसा थोड़ा जाओ भाई एक पानी ले आओ, एक पानी ला, एक पानी नहीं ला सकते, अटैच्ड हैं एक दूसरे से। लेकिन मान लें कि अगर एक गिलास पानी लाते हैं तो उसमें लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, पानी के। अच्छा,
मॉलिक्यूल का केस अलग अलग होता है, उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर उसे समझेंगे कि भैया कैसे जो है वो आपस में अटैच होता है, कैसे बनता है। कुछ जो है एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलिए छोटी छोटी बातें करेंगे एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, थोड़ी सी देख लेते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप नोट डाउन पॉज करके कर लिया करें, ठीक है। एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो हम पहला लिख लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट। अब इसमें क्या, अब इसमें किसी एक एलिमेंट जो है अटैच होके एक मॉलिक्यूल बना लेगा। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन का एक एलिमेंट एक दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन होके O2 बना लिया। अब कैसे बना लिया देख लीजिए भाई, O2 बना लिया, बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके इन्होंने H2 बना दिया। अब H2 का मतलब सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H आपस में जुड़ के क्या हो गए, H2 बना दिए। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि उसमें दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, H हो गया प्लस Cl2 हो गया, H2 प्लस Cl2 गिफ्ट। अच्छा रुकिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद से आपको जो नोट डाउन करने लायक है आप उसे नोट डाउन कर लें।